अब यहाँ रोहित खत्री गलत कह रहे हैं, तो वो एनाबॉलिक है लेकिन वो 19 नॉर है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ऑन बेस्ड कंपाउंड है। तो प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड कंपाउंड वो दो तरीके से सिग्नल भेजता है ब्रेन पर और ये पता चलता है ब्रेन को। रोहित खत्री को गलत फहमी है यार, बहुत अजीब बात है कि टेस्टिकल्स बिल्कुल छोटे रह जाते हैं, इतने छोटे। वो न्यूरो हार्मोन्स का प्रोडक्शन बॉडी बंद कर देते। उन हार्मोन्स को आप लोग कम जानते हो, ठीक है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, डेका, ये सब चीज़ें जानते हो, लेकिन वो न्यूरो हार्मोन्स जो होते हैं इनके बारे में कोई बात, प्रेग्नेनोलोन हो गया, डीएचई हो गया, इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो एलोप्रेग्नेनोलोन हो गया, ये सब हार्मोन्स का एक मैकेनिज्म बनता चला आता है, तब आपका टेस्टोस्टेरोन बनता है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी ने एलएच का सिग्नल भेजा और सीधे टेस्टोस्टेरोन बन गया, ऐसा नहीं होता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज बात करेंगे रोहित खत्री की एक वीडियो पर जिनमें उन्होंने अपनी साइकिल के बारे में बताया। तो क्या चीज़ें उन्होंने सही कही हैं, क्या चीज़ें उन्होंने गलत कही है, और ये इम्पैक्ट बहुत पड़ सकता है उन लोगों पर जो लोग देखते हैं, खासकर पीसीटी के बारे में क्या चीज़ गलत कही है, इस बारे में बात करेंगे वीडियो के बारे में। तो उसको पूरा देखना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले वो ये बट कहते अगर हैं आप दो कि चीज़ों को रख के देखोगे और तो गोलियां ज़्यादा इंजेक्टेबल में डेंजरस है ओरल से एज इंजेक्टेबल ज़्यादा कम्पेयर टू अच्छी है। इंजेक्शन से। तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। ओरल और इंजेक्टेबल में जो है, इंजेक्टेबल ओरल से बेटर इसलिए होता है क्योंकि मोस्टली जो ओरल्स होते हैं वो लिवर में ब्रेक डाउन होते हैं, क्योंकि उनके 17th पोजीशन पर कार्बन अटैच होता है। तो इसलिए क्या होता है कि वो जाते हैं लिवर के थ्रू, तो उनको ऐसा बनाया जाता है कि वो लिवर के थ्रू पास, ठीक। तो लिवर के थ्रू पास होने से वो बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में दो बार हिट करता है, एक बार लिवर पे और दूसरा जब वो ब्लड पे आ जाता है तो दो बार होता है ऐसा। लेकिन जब हम लोग इंजेक्टेबल लेते हैं तो वो लिवर को बाईपास कर जाता है और सीधे ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है। लेकिन इसमें भी कुछ पेच ऐसा है कि ट्रेन की यदि हम बात कर लें, यदि हम कंपैरिजन करें ट्रेन का डी बॉल या अदर कंपाउंड से, तो वो उतना ही नुकसान करता है। इंजेक्टेबल पर डिपेंड करता है कौन से इंजेक्टेबल की बात हो रही है। यदि सेम कंपाउंड के इंजेक्टेबल की बात करोगे, जैसे कि एक मैं बताऊं कि डी बॉल इंजेक्टेबल भी आता है, बहुत कम लोगों को पता होगा, बहुत कम मिलता भी है। पर डी बॉल ओरल वर्सेस डी बॉल इंजेक्टेबल में डी बॉल इंजेक्टेबल को आप बेटर बता सकते हो। जैसे स्टेना हो गया, स्टेना में ओरल और इंजेक्टेबल। लेकिन अब इंजेक्टेबल खासकर स्टेना टाइप के कंपाउंड के अपने भी नुकसान होते हैं, तो वो बहुत वाटर बेस्ड होते हैं। लेकिन ये अलग बात है। जो मोटी मोटी बात उन्होंने बताई वो ये है कि ओरल और इंजेक्टेबल में जो है वो ओरल के साइड इफेक्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं खासकर लिवर पर, और इंजेक्टेबल के जो साइड इफेक्ट हैं वो लिवर पर कम होते हैं। जो दूसरी बात बताई वो देखो, पीसीटी बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज़्यादा ही हैवी डोसेज लेते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी में क्या होता है, उनका जो प्रोडक्शन लेवल है, उनका जो सामान है, वो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाना बहुत टाइम से बंद कर देता है, बहुत टाइम से। जैसे कुछ लोग मैंने खुद देखे अपने आगे, 2-3 साल से लगातार ऑन रहते हैं साइकिल पे। उनको ज़रूरत है पीसीटी की, उनको ज़रूरत है एक झटके की, ताकि उनका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है वो वापस से बनना स्टार्ट हो सके। अब यहाँ रोहित खत्री गलत कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप पीसीटी करने चलते हो, आप कुछ लोगों को यदि ये सोचेंगे कि अच्छा जो 2-3 साल करते हैं उनको पीसीटी की जरूरत पड़ती है, नहीं। यदि आपने 3 महीने भी साइकिल चलाई है, आपको पीसीटी की जरूरत पड़ती है, पड़ेगी और करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि एक सिंगल डोज डेका की, सिंगल डोज आपके टेस्टोस्टेरोन को शट डाउन कर सकती है, आपके टेस्टिकल्स को, क्योंकि आपकी एचपीटीए को शट डाउन कर सकते हैं। देखा कि नैंड्रोलोन कैसे काम करता है। नैंड्रोलोन दो पाथवे काम करता है, एक तो वो एनाबॉलिक है लेकिन वो 19 नॉर है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ऑन बेस्ड कंपाउंड है। तो प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड कंपाउंड वो दो तरीके से सिग्नल भेजता है ब्रेन पर, और ये पता चलता है ब्रेन को कि अब उसको टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, और पूरा एचपीटीए आपका शट डाउन हो जाता है। तो शट डाउन डिपेंड करता है कि कंपाउंड कौन सा है, ठीक। तो टेस्टोस्टेरोन पे सेपरेशन कम होता है, लेकिन वो भी डोज डिपेंडेंट होता है। जैसे कि आप 250 mg या 500 mg ले रहे हो तो सेपरेशन जो होगा वो 1000 mg के कंपैरिजन में कम होगा, ठीक। थोड़ा बहुत आपका टेस्टोस्टेरोन बनता रहेगा, जो कि बनता रहता है एड्रेनलिन ग्लैंड वगैरह से। एचपीटीए के थ्रू थोड़ा बहुत सेपरेशन नहीं होता, पूरा 100% सेपरेशन नहीं होता, कुछ बहुत बनता रहता है, ठीक है। डिपेंड करता है कितना बनेगा ये इस बात पर कि आप कौन सा कंपाउंड चला रहे हो। जैसे कि ट्रेन वगैरह चला रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा सप्रेस हो जाती है, मतलब टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो आपने ये एक और बहुत गलत फहमी है, बताओ रोहित खत्री को ये गलत फहमी है यार, बहुत अजीब बात है। जो उनको पता होगा, जो उनके ट्रेनर ने उनको बताया होगा भाई, तो उनको पता चलेगा। मैं किसी पे नहीं उंगली उठा सकता हूँ, जिसको जो पता है वो बता रहा है, लेकिन एक्चुअली जो चीज़ है वो चीज़ गलत है।
ठीक, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि आप एक ही सिंगल डोज देगा आपको शटडाउन, और ट्रेन की तो एक डोज आपको समझ लो पूरा पूरा बढ़िया तरीके से एक डोज यदि आपने 200 mg ट्रेन ए ले लिया खाली, ठीक है, 10 E जो कि मतलब 10 से माइल्ड समझा जाता है, उसके बावजूद वो आपको पूरा शटडाउन कर देगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ी लिखी बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ठीक, अब क्या करना चाहिए, कैसे पीसीटी करनी चाहिए? पीसीटी देखो यार, 3 महीने 4 महीने किया, आपको पीसीटी करनी है। और पीसीटी में ऐसा नहीं है कि पीसीटी उन लोगों के लिए किया जिन्होंने बहुत टाइम से कर रहे हैं, उनको एक बूस्ट चाहिए होता है। आप टेस्टिकल्स को बूस्ट चाहिए होता है, पीसीटी इसीलिए की जाती है क्योंकि क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन से जब सप्रेस हुआ आपका, जब टेस्टिकल सप्रेस हुए तो आप टेस्टिकल सप्रेस हो जाते हैं 1 महीने के अंदर अंदर सप्रेस हो जाते हैं, 1-2 महीने। होता क्या कि पहली जब साइकिल होता है, कोई बंदा तो टेस्टोस्टेरोन यूज़ करता, उस टाइम तक उसके बॉडी काफ़ी दिन से टेस्टोस्टेरोन बना रही, तो तुरंत शटडाउन नहीं हो जाती, पूरा 100% शटडाउन नहीं हो जाता। तो ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, टेस्टिकल्स तो ओके है, लेकिन जब आप 3-4 साइकिल कर लेते हो उसके बाद में सप्रेशन ज़्यादा हो जाता है, और इतना सप्रेशन हो जाता है कि टेस्टिकल्स बिल्कुल छोटे रह जाते हैं, इतने छोटे, हाँ बहुत छोटे हो जाते हैं टेस्टिकल। टेस्टिकल का कोई यूज़ नहीं रह जाता, जिस बॉडी में जिस चीज़ का यूज़ नहीं होगा बॉडी उस चीज़ को लूज़ करने लगती है, सिंपल सी बात, यूज़ इट और लूज़ इट। अब आपको 3 महीने 4 महीने की जो भी आपने साइकिल की, उसके बाद में आपको पीसीटी करनी है। और जब आप पीसीटी करोगे तो आपको पीसीटी, अब पीसीटी में क्या जरूरी है, पीसीटी यदि नहीं भी करेंगे तो क्या टेस्टोस्टेरोन वापस नहीं आएगा? आ जाएगा, आ जाएगा, लेकिन एक बात समझो, जो चीज़ साल भर में होगी वो चीज़ तुमको 2 महीने में चाहिए, 3 महीने चाहिए। अदरवाइज आप लो टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम, ब्रेन फॉग, ये सब चीज़ें आप, लॉस ऑफ मसल, लॉस ऑफ लिबिडो, ये सब चीज़ें आप फेस करोगे बहुत लंबे टाइम तक। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट सेकेंड साइकिल में खासकर जो लोग सिंपल कंपाउंड यूज़ करते हैं टेस्टोस्टेरोन वगैरह, उनको इतना ना फील होता हो। कई बार जेनेटिक्स की भी बात होती है, कई बार ऐसे लोग होते हैं, जैसे जो रोगन की आप बात करो, जो लिंडर की बात कर लेते हैं, तो जो लिंडर ने खुद बताया था कि जो जब अपनी साइकिल चलाई उसके बाद वो नेचुरली आने के लिए उन्होंने कोशिश की, तो लेकिन उनकी बॉडी नेचुरली नहीं आ पाई, काफ़ी टाइम नहीं हो सकता है, उन्होंने कहा कि हो सकता है 1-2 साल में आ जाती, लेकिन इतने दिन तक मैं वो चीज़ें नहीं टॉलरेट कर पाया था, लो टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए वो फिर साइकिल में आ गए। जो भी साइकिल में वो रहते हैं, जिस भी साइकिल, एक साइकिल में वो कंटिन्यू हमेशा रहते हैं, वो वाली साइकिल। तो देखो, यही हकीकत है, पीसीटी बहुत ज़रूरी है यार, पीसीटी करनी पड़ती है, पीसीटी का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और पीसीटी जब आप करते हो, खासकर एससीजी यूज़ करते हो पीसीटी में, तो आपको टेस्टिकल्स को पुश मिलता है और वो स्टार्ट कर देते हैं, वरना मतलब वो टेस्टिकल से स्टार्ट करता है। ये मत सोचो कि एचपीटीए सही हो जाता है, नहीं, एचपीटीए का सप्रेशन एक अलग चीज़ है। एचपीटीए के थ्रू टेस्टिकल सप्रेस हुआ था, लेकिन अभी आपने टेस्टिकल्स को एक्टिवेट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एचपीटीए एक्टिवेट हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप साइकिल से ऑफ, ये कई बार जिन्होंने काफ़ी साइकिल की या जिन्होंने काफ़ी हार्श कंपाउंड चलाए हैं उनको पता होता है, या अभी रोहित खत्री यदि इस चीज़ को फॉलो करना अभी इनको पता नहीं है, ये वीडियो उन तक जरूर जानी चाहिए यार, कि उनको चीज़ें पता चले। और मैं ऐसे वैसे नहीं बोलता हूँ, मतलब कि यहाँ पढ़ा वहाँ पढ़ा बोलना चालू, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो खुद खुद किया है यूज़, मेरे को पता है, और मेरे साथ में जितने जिम ओनर हैं, जिम ट्रेनर हैं, बहुत सारे हैं, वो करते हैं, उससे मुझको पता है। ठीक, मेरे जो मेंटर रह चुके हैं वो भी कोई इंडिया से नहीं है यार, जो भी मेरे मेंटर, उनको पता है, ये उनकी बातें हैं और मेरी बातें हैं और मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसे वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, जितना सस्ता स्टीरॉयड होगा उतना आपकी बॉडी में ज्यादा साइड इफेक्ट डालेगा, खासकर गोलियां आती है सस्ता स्टीरॉयड, 800-900 रुपए की गोलियां आ जाती है स्टीरॉयड्स की, एक प्रोटीन भी महंगा होता है स्टीरॉयड से। अगली बात जो वो कह रहे हैं कि जितना सस्ता स्टेरॉइड होगा उतना ज़्यादा साइड इफेक्ट, इस बात से मैं कुछ हद तक एग्री करता हूँ। ये बात ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यार कई लोग, मतलब हर कोई जिसने कभी एनाबॉलिक्स लिया उसने कभी ना कभी डीबॉल लिया, ऐसे बहुत लोगों ने, मोस्टली मतलब 80-90% लोगों ने कभी ना कभी डीबॉल तो लिया ही है, कभी भी लिया, चाहे प्लेटो बस्ट करने के लिए, चाहे स्टार्टिंग में लिया, चाहे चेक करने के लिए, या कैसे भी लिया। हाँ, ये होता है कि फिर भी सही बात है कि सबसे सेफ जो चीज़ मैं कहूँगा सबसे सेफ है, वो भी इतनी सेफ नहीं है, लेकिन वो मतलब बाकियों के कंपैरिजन में सेफ है, वो टेस्टोस्टेरोन सेफ है, वो सबसे ज़्यादा सेफ टेस्टोस्टेरोन है और कुछ नहीं। ठीक, क्योंकि वो आपका बायो आइडेंटिकल हार्मोन है। अच्छा, उसके बाद रोहित खत्री इस वीडियो में आगे कहते हैं, जब कि हाँ सप्लीमेंट, एक बात ये भी बात सही है कि सप्लीमेंट्स अपने यहाँ सप्लीमेंट्स से कुछ स्टेरॉइड सस्ते हैं, सप्लीमेंट के कंपैरिजन में सस्ते हैं कुछ स्टेरॉइड, ठीक, सब नहीं, कुछ स्टेरॉइड सस्ते हैं, यदि तुम लगाओगे साइकिल में तो मोस्टली सस्ते तुम्हें निकल आएंगे। ठीक, हाँ, तो जो ये बात उन्होंने कही, ये भी बात बिल्कुल सही कही है। ये बात एक्चुअली ऐसा है कि ये बात सच है कि जब आप साइकिल में होते हो तो हर एक चीज़ अच्छे से चल रही है, मतलब प्रोटीन भी चल रहा है, डाइट भी चल रही है, एक्सरसाइज भी चल रही है, मेहनत चल रही, सब कुछ चल रहा है।
लेकिन जैसे ही साइकिल बंद किया तो सब चीज़ बंद हो गई। तो ये यार पता है, फिर उनका मतलब मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि अब तो रिजल्ट आने नहीं है। ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है ये चीज़ कि अब तो रिजल्ट आने नहीं है, अब क्या होगा। ठीक है, अब तो एक्स्ट्रा ग्रोथ तो होनी नहीं है। लेकिन जो हो गई है ग्रोथ ना तुम्हारी, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी। और दूसरी बात एक ये है कि आप जब ट्रेन करते रहते हो बॉडी में, तो बॉडी की मसल गिरती नहीं, मैंने ये चीज़ देखी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मसल है तो गिरेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी यदि बहुत डिफरेंस नहीं आया, यदि आपने 10-15 पाउंड 20 पाउंड गेन किया है मसल, तो वो मसल गिर नहीं जाती है, नहीं गिरती वो मसल, ये मैं बता रहा हूँ आपको बात। यदि आप एक्सरसाइज वैसी ही रखो, डाइट वैसी रखो, सब चीज़ वैसी रखो, तो वो मसल कम से कम 2-3 और महीने, यदि आपने पीसीटी भी अच्छी की है तो 2-3 और महीने तक वो बिल्कुल सेम रहती है। उसके बाद थोड़ा बहुत डिक्लाइन होना चालू होती है, धीरे धीरे डिक्लाइन होना चालू होती है। ठीक, लेकिन कहाँ तक डिक्लाइन होगी ये डिपेंड करता है कि आप कैसे कीप कर पाते हो अपने गेंस को, जो साइकिल में आपके आते हैं वो गेंस कैसे कीप कर पाते हो, कैसे रख पाते हो उन चीज़ों को, ये बात है। तो बाकी चीज़ें सही है। जो एक चीज़ मुझको लगी कि ये चीज़ सही नहीं है, और नहीं सही है भाई तो नहीं सही है, तो ये चीज़ मैंने बना दी इस पर वीडियो। कोई मेरा हेट नहीं है, मेरा कोई हेट नहीं किसी से, कोई भी सिंगल यूट्यूबर ऐसा नहीं है जिससे मेरा हेट हो। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन बंदा देख रहा है, सामने वाला देख रहा है, तो अब उनकी वीडियो कई लोगों ने देखी, मेरी वीडियो कुछ लोग देखने वाले हैं, लेकिन जो भी देखने वाले हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन जो गलत गई थी वो सही मिल जाएगी। ठीक है, बस इतना पर्पज़ है मेरा। और यदि आपके हाथ में है तो आप इसको फैलाओ, वहाँ तक फैलाओ जहाँ तक लोगों जान सके कि एक्चुअली क्या चीज़ गलत बोली गई थी, गलत निकल गई उनके मुंह से, गलत है वो बात, और वो चीज़ नहीं करनी है आपको। आपको पीसीटी करनी ही करनी है, चाहे आपने 4 महीने की साइकिल की, आपको पीसीटी करनी करनी है। वो लोग जो लॉन्ग साइकिल करते हैं, जो काफ़ी लंबी साइकिल करते हैं, वो साइकिल के साथ अपना एचसीजी भी यूज़ करते हैं लो डोज में। लो डोज में सीजी यूज़ करते हैं साथ में। यदि यहाँ तो इनको इतने नॉलेज नहीं लोगों को, लेकिन कुछ बायो आइडेंटिकल न्यूरो हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं लॉन्ग टर्म की साइकिल के लिए, और वो यूज़ भी करने चाहिए, क्योंकि वो न्यूरो हार्मोन्स का प्रोडक्शन बॉडी बंद कर देते। उन हार्मोन्स को आप लोग कम जानते हो, ठीक है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, डेका, ये सब चीज़ें जानते हो, लेकिन वो न्यूरो हार्मोन्स जो होते हैं इनके बारे में कोई बात, प्रेग्नेनोलोन हो गया, डीएचई हो गया, इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो एलोप्रेग्नेनोलोन हो गया, ये सब हार्मोन्स का एक मैकेनिज्म बनता चला आता है, तब आपका टेस्टोस्टेरोन बनता है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी ने एलएच का सिग्नल भेजा और सीधे टेस्टोस्टेरोन बन गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, और आप इस चीज़ को सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, और शेयर कर दे, मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।